नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश कांग्रेस ने दायर याचिका कर दी है। कांग्रेस के 16 विधायकों को बंधक बनाने का आरोप इस याचिका के जरिए लगाया गया है। बेंगलुरु में बलपूर्वक बंधक बनाने की शिकायत भी दर्ज की गई है। बीजेपी की कैद से रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में यह गुहार लगाई गई है। याचिका में कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि 16 विधायकों की अनुपस्थिति में नहीं हो सकता शक्ति परीक्षण। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रखे हैं और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुशील हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, आखिर क्या माना जाए, कल का दिन सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगा मध्य प्रदेश के सियासी संकट के लिहाज से? जी बिल्कुल, साफ तौर से देखिए, जैसा मैं बता भी रहा था कि कांग्रेस निश्चित रूप से मूव करेगी और उसी आधार को कांग्रेस ने बनाया भी। कांग्रेस की तरफ से याचिका दाखिल करके ये कहा गया है कि 16 जो विधायक हैं उनको बीजेपी ने बंधक बनाया है। पहले सुप्रीम कोर्ट उन तमाम विधायकों को आजाद करने का आदेश दे, क्योंकि बिना उनके जो फ्लोर टेस्ट है वो संभव नहीं है। कल इस याचिका पर भी उम्मीद की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी ने साफ तौर से जो 16 विधायक उनकी तरफ से अपीयर हुए थे, जिसमें मनिंदर सिंह उनके वकील थे, उन्होंने कहा कि उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया जा रहा है। लेकिन अब उसी पर काउंटर अटैक करते हुए कांग्रेस ने याचिका दाखिल करके ये आरोप लगाया है बीजेपी पर और गवर्नर के आदेश को भी कटघरे में खड़ा किया है कि जिस तरह गवर्नर ये कह रहे थे कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार अल्पमत में है, ऐसे में अब बिना उन 16 विधायकों के फ्लोर टेस्ट नहीं कराया जा सकता है। उन तमाम विधायकों की मंशा जाननी जरूरी है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट इस मामले में इंटरवीन करे। कहीं ना कहीं अब ये पूरा मामला देश की सबसे बड़ी अदालत पर निर्भर करता है कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में जिस तरह संवैधानिक संकट उत्पन्न हुआ है मध्य प्रदेश में, उसको लेकर क्या कुछ अहम आदेश जारी करता है। क्योंकि अब टोटल 3 याचिकाएं दाखिल की जा चुकी हैं। एक तो शिवराज सिंह चौहान की वो याचिका जिसमें 12 घंटे में फ्लोर टेस्ट की मांग की गई है। दूसरी जो याचिका है वो उन 16 विधायकों की तरफ से है, जिसमें कहा गया है कि उनके इस्तीफे को स्वीकार किया जाए। तीसरी याचिका कांग्रेस की है, जिसमें ये कहा गया है कि जबरन 16 विधायकों को बंधक बनाया गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करके उन्हें सामने हाजिर करे। तो सुशील, अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि फिर ऐसे में कांग्रेस की जो याचिका है उसके पक्ष कितने मजबूत नजर आते हैं? क्यों? क्योंकि जिन 16 विधायकों का जिक्र कांग्रेस कर रही है वो खुद कोर्ट पहुंच चुके हैं। दूसरा, जिन 16 विधायकों के इस्तीफे का जिक्र, जिन 16 विधायकों के बंधक का जिक्र कांग्रेस कर रही है, उन्हीं अब वीडियो उन्हीं मीडिया के सामने आने के आधार पर पहले कांग्रेस उन 6 मंत्रियों को बर्खास्त करने के बाद उन 6 विधायकों के इस्तीफे स्वीकार कर चुकी है। तीसरा, जिन 16 विधायकों का बार बार कांग्रेस जिक्र कर रही है उसके बारे में बीजेपी कह चुकी है कि 6 के आधार पर इन 16 के भी इस्तीफे स्वीकार होने चाहिए। तब कांग्रेस कितनी मजबूत नजर आती है कोर्ट में? जी देखिए, इस पूरे मामले में ललित सबसे महत्वपूर्ण बात यह समझना होगा कि सबसे पहले कांग्रेस ये देखना चाहती है कि जिन 16 विधायकों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो इस पूरे मामले में अपने मर्जी से इस्तीफा दे रहे हैं, वो अगर अपने मर्जी से इस्तीफा दे रहे हैं तो बीजेपी के लोग उन्हें बंधक क्यों बनाए हुए हैं? बिल्कुल, मैं रोकना चाहूंगा सुशील, आप बने रहिए। एक बड़ी खबर इस वक्त निकलकर